जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने कहा मेरा दिल लॉस एंजल्स के साथ है। गाजा युद्ध विराम अब लागू है। भारत के कैथोलिक महिला नेताओं ने CCBI से अधिक समावेशी कलीसिया के लिए आग्रह किया। तमिलनाडु में कलीसिया ने पोंगल उत्सव 2025 के दौरान नगर पालिका कर्मचारियों को सम्मानित किया। तमिलनाडु बिशप काउंसिल ने ईसाई एकता सप्ताह के माध्यम से विश्वव्यापी भावनाओं को बढ़ावा। कैथोलिक चर्च में आगजनी के बाद असम के उदलगुरी में आक्रोश। कैथोलिक बिशप पूर्ण अधिवेशन की तैयारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के छिंदवाड़ा जिले में दफनाने के लिए कब्र नहीं। अब जानते समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने कहा मेरा दिल लॉस एंजल्स के साथ है। अपने साप्ताहिक आम दर्शन समारोह के समापन पर पोप फ्रांसिस ने कहा कि उनका दिल लॉस एंजल्स के पीड़ित लोगों के साथ है और वे प्रार्थना करते हैं कि अमेरिका की संरक्षिका ग्वाडालुपे की माता मरियम सभी निवासियों के लिए मध्यस्थता करे। मेरा दिल लॉस एंजल्स के साथ है। पोप फ्रांसिस लॉस एंजल्स की जनता के लिए एक अपील भी चूकना नहीं चाहते थे, जहाँ पिछले कुछ दिनों में लगी विनाशकारी आग से अनुमान के अनुसार लगभग $250 बिलियन का नुकसान हुआ है और 28 लोगों की मौत हो गई है। गाजा युद्ध विराम अब लागू है। गाजा में बहुप्रतीक्षित युद्ध विराम अंतिम क्षण की देरी के बाद लागू हो गया है, जिसके साथ ही फिलिस्तीनी उन शहरों की ओर लौटने लगे हैं जहां से वे भागे थे। गाजा में हजारों विस्थापित लोग कपड़े, टेंट और अन्य सामान लेकर अपने घरों की ओर वापस जाने लगे हैं। कुछ मीडिया ने बताया कि हमासा के लड़ाके दक्षिणी शहर खास यूनिस से गुजरे और भीड़ ने उनका उत्साह बढ़ाया। इससे पहले इस लंबे समय से प्रतीक्षित युद्ध विराम में देरी हुई थी। इजरायली सैन्य प्रवक्ता दानियल हगारी ने कहा कि हमासा ने युद्ध विराम की मांगों को पूरा नहीं किया है और गाजा पर हमले जारी रहेंगे। हमासा समर्थन मीडिया ने बताया कि वास्तव में रविवार को योजना के अनुसार वापसी शुरू हो गया था। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में रफा शहर से वापसी शुरू कर दी थी। कथित तौर पर वापसी मिस्र की सीमा पर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर की ओर थी। भारत की कैथोलिक महिला नेताओं ने CCBI से अधिक समावेशी कलीसिया के लिए आग्रह किया। भारत की कैथोलिक महिला नेताओं ने भारत के कैथोलिक बिशप सम्मेलन CCBI की आगामी पूर्ण सभा के लिए आशावाद और प्रशंसा व्यक्त की है, जो महिलाओं और लैंगिक न्याय पर केंद्रित होगी। अमरावती में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक प्रमुख अधिवक्ता डॉक्टर बुट्टू मेरी लीला कुमारी ने महिलाओं और लैंगिक न्याय के मुद्दों को संबोधित करने के बिशप के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने सभा के लिए कार्य दस्तावेज का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है महिलाएं चर्च और समाज में सम्मान, गरिमा और अवसरों की हकदार है। चर्च महिलाओं को सशक्त बनाने और भेदभाव और हिंसा को समाप्त करने के लिए कदम उठा सकते हैं। उनके मूल्यों को पहचानना कलीसिया के मिशन को समृद्ध करता है। तमिलनाडु में कलीसिया ने पोंगल उत्सव 2025 के दौरान नगर पालिका कर्मचारियों को सम्मानित किया। कलीसिया ने अराचूदर सामाजिक सेवा सोसाइटी के सहयोग से 14 जनवरी को तमिलनाडु में पोंगल हार्वेस्ट उत्सव मनाया। कार्यक्रम के दौरान 130 नगर पालिका कर्मचारियों को समाज में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। आयोजकों ने श्रमिकों को प्रशंसा के प्रतीक के रूप में चावल, साड़ियां। कार्यक्रम में एंडोमन फ्लोरेंटाइन को उत्पीड़ित बच्चों के उत्थान में उनके योगदान के लिए श्रद्धांजलि भी दी गई। ऑल ग्रेटर कम्यून ने त्योहार मनाने और फसल के मौसम के महत्व पर जोर देने के लिए लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए खेलों सहित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया। तमिलनाडु बिशप काउंसिल ने ईसाई एकता सप्ताह के माध्यम से विश्वव्यापी भावनाओं को बढ़ाया। तमिलनाडु बिशप काउंसिल TNBC के विश्वव्यापीकरण और अंतर्धार्मिक संवाद आयोग ने 18 जनवरी को दक्षिण भारत के कुरुमुथुर स्थित क्राइस्ट हॉल सेमिनरी में एकता और विविधता को बढ़ावा देने के लिए ईसाई एकता रैली के लिए प्रार्थना सप्ताह का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत तमिलनाडु के अरुद आनंदर कॉलेज से क्राइस्ट हॉल सेमिनरी कुरुमुथुर तक जुलूस के साथ हुई। मदुरै के आर्चडायसिस के नोबिली पास्टर केंद्र के निदेशक फादर पॉल ब्रिटो ने ईसाई एकता सप्ताह के संदर्भ में सभा और प्रार्थना सेवा के उद्देश्य को समझाया। कैथोलिक चर्च में आगजनी के बाद असम के उदलगुरी में आक्रोश। 15 जनवरी की रात को उपद्रवियों द्वारा कथित तौर पर 75 साल पुराने कैथोलिक चर्च में आग लगने के बाद असम के उदलगुरी जिले में तनाव व्याप्त हो गया है। यह घटना अंबागांव इलाके में रात करीब 10:30 बजे हुई, जो असमिया भौगोलिक बहु उत्सव के साथ हुई।
जिससे व्यापक आक्रोश फैल गया। निवासियों ने देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए सदमे और गुस्से का इजहार किया है। एक निवासी ने कहा, हिंसा के ऐसे कृत्य अस्वीकार्य हैं और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अधिकारियों को पूरी जांच करनी चाहिए। कैथलिक बिशप पूर्ण अधिवेशन की तैयारी कर रहे हैं। जिम विश्वविद्यालय और कटक भुवनेश्वर आर्चडायसिस भारत के कैथलिक बिशप सम्मेलन CCBI पूर्ण अधिवेशन की मेजबानी के लिए उत्साहपूर्ण तैयारी कर रहे हैं, जो 28 जनवरी से 4 फरवरी तक आयोजित होने वाला है। यह महत्वपूर्ण सभा भारत के 204 बिशपों को धर्म सभा मिशन के लिए विवेकपूर्ण मार्ग विषय पर चिंतित करने के लिए एक साथ लाएगी। यह सभा 28 जनवरी को भारत और नेपाल के प्रेरित न्यूनशो आर्चबिशप लियोपोल्डो गिरेली के नेतृत्व में एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगी। आर्चबिशप गिरेली जिम विश्वविद्यालय के मुख्य सभागृह में उद्घाटन पवित्र मिस्सा भी चढ़ाएंगे, जो इस आध्यात्मिक और रणनीति आयोजन की औपचारिक शुरुआत को चिन्हित करेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के छिंदवाड़ा जिले में दफनाने के लिए कब्र नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य के छिंदवाड़ा जिले में 7 जनवरी को मारे गए सुभाष बघेल के लिए अभी भी कब्रिस्तान में शांति नहीं है। सत्तारूढ़ी अभिजात वर्ग की समझ से परे एक दुखद संयोजन में सुप्रीम कोर्ट से यह तय करने के लिए कहा गया कि क्या बघेल को पड़ोसी उड़ीसा राज्य में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टुअर्ट स्टेन और उनके किशोर बेटे टिमोथी और फिलिप की क्रूर तिहरी हत्या की 26वीं वर्षगांठ से एक दिन पहले गांव के कब्रिस्तान में दफनाने का अधिकार है। ऐसा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय से छत्तीसगढ़ सरकार के प्रशासनिक और पुलिस तंत्र की कट्टरता को भी उजागर करने की उम्मीद है। विडंबना यह है कि राज्य के उच्च न्यायालय ने भी रमेश बघेल से कहा कि उनके पिता को ईसाइयों के लिए आवंटित कब्रिस्तान के एक हिस्से में अपने परिजनों के बगल में दफनाने का कोई अधिकार नहीं है। छत्तीसगढ़ की न्यायपालिका इस मामले में अकेली नहीं है। उत्तर प्रदेश और कई अन्य प्रांतों में एक से अधिक न्यायाधीशों पर अपने धर्म को न्यायालय में लाने का आरोप लगाया गया है, जो देश के संविधान का मखौला उड़ाते हैं, जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करता है, जिसमें नागरिक और आगंतुक अपनी पसंद का धर्म मान सकते हैं या यदि वे चाहते तो कोई भी धर्म नहीं मान सकते हैं। इसी के साथ कलिसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।